हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है डाइस, पासा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि डाइस होता क्या है। सभी को पता है कि डाइस क्या होता है, जिसकी 6 फेसेस होती है। कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती है और 1 to 6 तक इसमें नंबर्स डले हुए होते हैं। ये सभी को पता है, लेकिन हम जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये 1 to 6 की जगह ABCD भी दे सकते हैं डाइस के ऊपर, साथ में सिंबल्स भी दे सकते हैं, जैसे स्टार दे दिया, हैश दे दिया, ये डॉलर दे दिया, मतलब कुछ भी एम्बिसेंट दे दिया, सिंबल्स भी देते हैं। तो ये तीनों में पूछ सकते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, डाइस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के डाइस होते हैं? बहुत लोग बता देते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। नहीं, ये टाइप्स नहीं होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है हमारा ओपन डाइस और एक हमारा होता है क्लोज डाइस। तो 2 तरह के डाइस होते हैं, ओपन डाइस, क्लोज डाइस। दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज डाइस क्या होता है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बंद पासा। जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ बंद है, पासा पूरा बंद है, उसको खोला नहीं गया है उसकी फेसेस को, तो क्लोज डाइस बेसिकली इसमें हम बात करेंगे क्या होता है। तो क्लोज डाइस जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितने में बात करते हैं हम क्लोज डाइस की? 2 तरह की। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। एक क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जो स्टैंडर्ड नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमानक पासा। तो 2 तरह से होता है। अब बात ये आती है कि स्टैंडर्ड डाइस और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है वो होता क्या है। हम समझते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक डाइस बना लिया। डाइस की मुझे कितनी फेसेस दिख रही है? 3 फेसेस। और 3 फेसेस क्या है? हाइड है। ये मैंने डाइस के ऊपर क्या लिख दिए? नंबर्स लिख दिए। स्टैंडर्ड या मानक पासा में क्या होता है, जब हम 2 अगल बगल वाली साइड्स की बात करते हैं, एडजेसेंट साइड्स की बात करते हैं, तो उनका सम जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जब वो सम 7 के बराबर नहीं है तो वो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। सबको ये बात समझ में आई? अगर मैं इधर 4 + 1 करूं तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या बराबर है 7 के? नहीं। इधर मैं अगर 2 + 4 करूं तो 2 + 4 कितना आ रहा है? 6। क्या बराबर है 7 के? नहीं। उसी तरह अगर मैं 2 + 1 करूं 3, क्या बराबर है 7 के? नहीं। मतलब कोई भी आसपास वाली अगर हम साइड्स की बात करें, एडजेसेंट साइड्स की बात करें, उनका जोड़ जो होता है वो 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, उसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब हमको ये चीज़ तो पता पड़ गई कि स्टैंडर्ड डाइस मतलब ये होता है कि जोड़ जो होना चाहिए वो 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब इसी में मैं क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे बताओ 4 के सामने वाली साइड पे क्या कौन सा नंबर होगा, या फिर जो ये 1 है, 1 के सामने वाली क्या साइड पे क्या नंबर होगा। तो मुझे पता है, जैसे मैंने लिखा 4 और मुझे पता है सम कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो 7 में से अब क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब जो 4 है उसके सामने वाली साइड पे क्या होगा? 3। उसी तरह यहाँ 2 लिखा है तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 5। तो 5 जो होगा वो 2 की अपोजिट साइड पे होगा। उसी तरह 1 की बात करूँ तो 7 में से 1 माइनस करूँगी 6, तो 1 और 6 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बात समझ में आई पूरी स्टैंडर्ड डाइस पे? अब क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस होंगे हम उसमें बात करते हैं, लेकिन सबको समझ में आया? मानक पासा पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि सम जो है वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए एडजेसेंट साइड्स का। और दूसरी बात, अगर हमें पूछ लिया कि अपोजिट निकालना है 1 का तो 7 में से माइनस कर दो, 2 का पूछा तो माइनस कर दो। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब हम नॉन स्टैंडर्ड पे बढ़ते हैं। नॉन स्टैंडर्ड होता है अमानक पासा। कैसे? मैंने एक बनाया पासा, अब इसमें क्या करा, मैंने साइड्स लिख ली, ये मैंने लिख लिया।
अब इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स का सम होना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या अमानक पासा। हमने देखा 4 + 3 7, जरूरी नहीं है कि सारी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 है, और वो पॉसिबल भी नहीं है, कोई सी भी एक का भी चलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अमानक पासा बोलते हैं। अब इसके क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को देखते हुए हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम एक एक करके रूल्स को चालू करते हैं। कैसे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में पहले किसकी बात करें हम, क्लोज डाइस। ओपन डाइस पे तो अभी हम चले ही नहीं है। क्लोज डाइस में हमने क्या देखा, मानक पासा, अमानक पासा। अब मानक पासा का तो हमने निकालना देख लिया। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं, अमानक पासा की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। सबको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि एक कॉमन नंबर, 1 कॉमन नंबर ऑन सेम फेस। किस पे बात करी गई है, सेम फेस पे। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है एक कॉमन नंबर ऑन सेम फेस। दो मेरे पास क्या है, डाइस है, मेरे पास क्या है, 2 डाइस दिए गए हैं, मैंने बनाए दोनों डाइस। उसने बोला गया है दोनों डाइस में कोई से भी एक फेस पर कॉमन नंबर है। मान लो इधर 2 है तो इधर भी क्या है, 2 है। फेस भी सेम होना चाहिए, अगर इस फेस पे तो इस फेस पे होना चाहिए, और नंबर भी सेम होना चाहिए। एक कोई सा कॉमन नंबर होगा और सेम फेस पे वो कॉमन नंबर होगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 4 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 6 है। तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन किसके सामने है। अगर पूछा गया है तो जो कॉमन है उसको क्या कर दो, सर्कल मार दो, और जो सबके मतलब रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के सामने। हमने देखा 4 और 6 क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सामने, तो ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। इधर देखेंगे तो 3 और 5 के हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। और 2 के सामने हमने देखा कौन सा बच रहा है, एक 1 बच रहा है, तो 2 के सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कंडीशन बोली है, एक नंबर कॉमन हो रहा है और वो कौन सी साइड में, सेम ही साइड पे दिए हुए हैं। दोनों नंबर्स क्या दिए हुए हैं, सेम साइड पे दिए हुए, सेम नंबर है, तो ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, इधर इधर वाले एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, और ये वाले का जो एक बचेगा वो हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्या? इसी में हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम फेस की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंट फेस। क्या आ जाएगा, डिफरेंट फेस। मतलब नंबर तो क्या है, एक ही कॉमन रहेगा, नंबर क्या है, एक कॉमन रहेगा, लेकिन हम बात करते हैं तो फेस, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट रहेगी। कैसे, हम पासा के थ्रू समझते हैं। मैंने वापस से क्या कर, अब एग्जामिनर क्या करता है, 2 पासे नहीं देता है, क्वेश्चन में 4 भी दे देगा, 3 भी दे देगा। हम देखेंगे कि उन क्वेश्चन से हम कैसे डील करते हैं। अब एक बार 1 मैंने इधर दे दिया और यही एक कॉमन नंबर मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 3 4, इधर लिख दिया 5 6। अब क्वेश्चन में क्या है, कॉमन एक ही नंबर है, हमें दिख रहा है, क्वेश्चन में हमें दिख जाएगा कॉमन एक ही नंबर है। लेकिन पहले जो हमने रूल देखा था, ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 में हमने देखा था सेम फेस पे कॉमन थे, लेकिन अब क्या सेम फेस पे है, नहीं, 1 इधर है तो 1 इधर है, अलग अलग फेस पे। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना, जो भी कॉमन नंबर है उस पर हमने सर्कल कर लिया। उस कॉमन नंबर से या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज में चल सकते हैं, जिसमें हमें चलना है। एक फिक्स कर लो, मैंने फिक्स कर लिया मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगा, तो मैंने इसको लिख लिया 1, फिर क्लॉकवाइज में चली तो 3, फिर मैंने क्या लिख दिया 4। उसी तरह मैं इधर भी क्लॉकवाइज में चली तो 1 6 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 5 एक दूसरे के आमने सामने हो गए, 3 6 एक दूसरे के सामने आमने हो गए। अब क्या बचा, 1 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन 2 बच रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा, तो 1 और 2 क्या हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। समझ में आया क्या करा, डिफरेंट फेस पे एक कॉमन नंबर दिया हुआ है, तो या तो साइकिल हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं उस कॉमन नंबर से। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। किसकी बात करते हैं, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या बोला गया है, रूल नंबर 3 में 2 कॉमन नंबर्स,
कितने कॉमन नंबर्स है? 2 कॉमन नंबर्स है और कौन से फेस पे है? सेम फेस पे। अब होता क्या है, सबको एक बात मैं बता दूं, जो वो क्लॉकवाइज, अभी जो मैंने क्लॉकवाइज वाला रूल बताया वो आप सारे केसेस पे फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर हमें स्पीड बढ़ानी है एग्जाम में तो हम जब इन रूल्स को याद रखेंगे तो ईजिली क्वेश्चन देखते से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं। मैंने बनाया डाइस, एक और डाइस बनाया। अब क्या हुआ, इसमें मैंने क्या बोला, 2 कॉमन नंबर्स है, तो मैंने इधर लिख दिया 1 2, इधर भी मैंने क्या लिख दिया 1 2। अब इधर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 3 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया, कुछ भी ये तो है, लेकिन बात क्या है, 2 कॉमन नंबर्स होना चाहिए और सेम फेस पे। इधर 1 है तो इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर 2 है। ऐसी कंडीशन में जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाइए। ये बात समझ में, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, बताइए अपोजिट ऑफ 3, 3 के अपोजिट क्या है, तो हम कैसे बता देंगे, 3 के अपोजिट क्या है 4, और 4 के अपोजिट क्या है 3। लेकिन बात ये आती है, हमने पूछा 1 के अपोजिट क्या है। अब यहाँ पर सब एक नोट पॉइंट ध्यान रख लो, 1 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी हमें फेसेस पे दिख रहे हैं वो कभी एक दूसरे के आमने सामने क्या हो जाते हैं, इसके ये एडजेसेंट वाले नहीं हो सकते इस केस में। तो 1 के अपोजिट कौन बच रहा है, एक तो 5 बच रहा है और 6, तो मतलब ये केस हमारे पास कन्फाइंड नहीं है। 1 के अपोजिट या तो 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। उसी तरह मैं 2 की बात करूँ तो 2 के अपोजिट 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। सबको ये बात समझ में आई? उसी तरह अगर मैंने पूछ लिया 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के अपोजिट पूछ लिया क्या है, तो 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आई? उसी तरह अब नेक्स्ट में हम क्या बात करते हैं, जब उसमें पूछा गया है डिफरेंट फेस पे, 2 नंबर्स तो है लेकिन कौन से फेस पे है, डिफरेंट फेस पे। अभी हमने देखा था दोनों नंबर्स कहीं पे थे, सेम फेस पे थे, लेकिन अब बोला गया है कि दोनों नंबर्स कहीं पे हैं, डिफरेंट फेस पे। मैंने लिखा 1 इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, 3 4। अब क्या हुआ, नंबर्स तो 2 ही कॉमन है लेकिन अलग अलग फेसेस पे, 1 इधर है तो इधर है, 2 इधर है, तो जो बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। अब इसी तरह पूछ लिया 1 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो सकता है 5 या 6 हो सकता है। 2 के अपोजिट पूछा क्या होगा, 5 या 6 हो सकता है। सिमिलरली 5 के अपोजिट 1 या 2 हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जनरली जो क्वेश्चंस में लगाए जाते हैं। अब मैं इसके 2-3 क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हम कैसे, अगर बात करी जाए क्लोज डाइस के, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्लोज डाइस पे अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट है। आप लोग क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से तीनों क्वेश्चंस ट्राई करना, और नहीं बनते हैं तो फिर आगे सोल्यूशन देखना। हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के सामने वाली फेस पे कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले चेक करते हैं कितने कॉमन नंबर्स है, तो हमने देखा 2 कॉमन नंबर्स है और दोनों हमने देखा अपोजिट साइड पे। अगर सेम साइड पे होते तो ये इसके हो जाता, ये इसके हो जाता, लेकिन कहाँ पे है, अपोजिट साइड पे। हमने देखा जब अपोजिट साइड पे होता है तो हम इसको क्या चला देते हैं, क्लॉकवाइज चला देते हैं। इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज देखूँ तो 5 2 और इधर क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली अगर इधर क्लॉकवाइज चलेंगे अपन तो क्या आएगा 5 6 4, मतलब 3 के सामने 4, 4 के सामने 3, 2 के सामने 6, 6 के सामने 2, और 5 के सामने क्या आएगा, क्या बच रहा है, एक 1 बच रहा है। तो यहाँ पे 5 के सामने 1, 1 के सामने 5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपोजिट टू 2, तो अपोजिट टू 2 क्या है 6, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब 2 के अपोजिट जो साइड है उस पर कौन सा नंबर लिखा है, 6 लिखा है। सबको बात क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिख रहा है 3 डाइस है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा। कितने डाइसेस है, 3 डाइसेस है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर अपोजिट टू 2, कौन सी साइड ऐसी है, मतलब जिसपे नंबर मतलब 2 के अपोजिट कौन सा नंबर, ये पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों डाइस में हम ऐसे 2 डाइस ढूंढते हैं
जिसमें एक नंबर कॉमन हो, उससे बहुत ईजिली हो जाता है। अगर मैं इधर बात करूँ 1 4, अगर मैं इधर बात करूँ 1 4, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन जब हम 1 और 4 के लिए कुछ फिक्स बता सकते हैं कि ऐसे केस में हमने देखा था और आता है, कुछ फिक्स नहीं होता। तो फिक्स किस में आता है, जब हमको एक नंबर कॉमन मिले। हम देखते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, क्या इनके अलावा कुछ कॉमन है। और ये बात ध्यान रखना, अगर इसमें मैं 5 डाइस भी दे दूँ तो हमें कंपैरिजन कितने डाइसेस के बीच में करना है, 2 ही डाइस के बीच में करना है। अब हमें मिल गया तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाना है। तो क्या हो गया 6 4 1, इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 5। हमने देखा 1 के आमने सामने, 1 के सामने 5, 5 के सामने 1, 4 के सामने 3, 3 के सामने 4 हो गया, और एक क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 6 के आमने सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था अपोजिट ऑफ 2, तो अपोजिट ऑफ 2 क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6। समझ में आया। कितने भी डाइस दे दिए क्वेश्चन में, लेकिन हमें कंपेयर ऐसे डाइस को करना है, कोशिश करना है ऐसे डाइस मिले जिसमें एक नंबर क्या हो, कॉमन हो, और उसमें वही क्लॉकवाइज वाला रूल लगा दो। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन, अब मैंने बोला था नंबर्स की बजाय कभी कभी वो अल्फाबेट भी दे देते क्वेश्चन में और सिंबल्स भी दे देते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अल्फाबेट जो है वो अपोजिट है ई के, क्या करना है कॉमन। हम देखते हैं सी इधर कॉमन है, और कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो हमें मिल गया, मतलब यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, वही सेम चीज क्लॉकवाइज चलना है। तो क्या हो गया सी डी ई, उसी तरह इधर से भी क्लॉकवाइज चलना है, सी बी ए, और एक चीज क्या मिसिंग हो रही, एफ बी एस में, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अपोजिट ऑफ ई, तो अपोजिट ऑफ ई क्या मिल गया, ए आंसर। एक चीज और, मैंने देखा जब क्लॉकवाइज रूल लगाया तो मेरे पास कितना आंसर आया, ऐसी सिचुएशन बनी। अब हमें क्वेश्चन में बोला ई के अपोजिट क्या है, तो हमें डायरेक्ट ए आंसर कर देना, हमें इसको मतलब इसका निकालने की जरूरत नहीं है कि इसके सामने क्या आएगा। हाँ, अगर हमें पूछा होता सी के अपोजिट क्या आ रहा है या एफ के अपोजिट क्या हो रहा है, तो हम इस चीज को निकालेंगे। तो इसी तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस क्लोज डाइस में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन डाइस। अब हम बात करते हैं ओपन डाइस। हमें नाम से समझ में आ रहा है ओपन पासा मतलब खुला हुआ पासा। जो 6 फेसेस होती है पासे की, उसको क्या कर दिया, खोल दिया। आप सबने केक का बॉक्स देखा होगा, तो कैसा होता है, पैक होता है, हम उसको ऐसे खोल देते हैं। तो जब हम खोलते हैं तो वो क्या होता है, बिखर जाता है। तो उसको इनने नए नए पैटर्न में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब इसका रूल क्या होता है, या हम बात करें इसकी ट्रिक क्या होती है, तो जो ऑल्टरनेट होता है, सब एक टर्म इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ऑल्टरनेट को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एक छोड़कर, मतलब मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या ऑल्टरनेट। तो इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स बहुत ज़्यादा क्या करना, ध्यान रखना। क्या होता है, ऑल्टरनेट जो होता है एक दूसरे के, वही इसके अपोजिट होता है। क्वेश्चन वही है, सब में सेम, अपोजिट निकालना है। अब मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट बोला, मतलब 2 से स्टार्ट करती हूँ, तो 2 और 5 एक दूसरे क्या क्या है, अपोजिट है। उसी तरह मैंने देखा 4 और 6, तो 4 और 6 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और आसपास जो बाहर लटके हुए होते हैं अलग अलग, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मैंने देखा 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आया। ओपन डाइस में एक ही चीज़ याद रखनी, ऑल्टरनेट से हम निकाल लेंगे कौन किसके अपोजिट है। इधर मैं बात करती हूँ, तो मैंने देखा कि 1 जो है वो क्या है, 3 के अपोजिट है। उसी तरह इधर मैंने देखा 4 जो है वो किसके अपोजिट है, 6 के। बचे कौन, 2 और 5, तो 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पहले हम क्या देख लो, ऑल्टरनेट निकाल लो। ऑल्टरनेट निकालने के बाद जो भी बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आमने सामने। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा गया है, मुझे बताना है 2 के अपोजिट क्या है। सबसे पहला रूल ऑल्टरनेट, तो 2 के ऑल्टरनेट क्या है, एक छोड़ के 6, तो मुझे दिख रहा है 2 का ऑल्टरनेट क्या है, 6। उसी तरह 1 का बात करूँ तो एक छोड़ के 5, ऑल्टरनेट की बात करें तो 1 का क्या हो जाएगा, 5। अब मैंने देखा जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये 4 है बचा है, तो 4 के आमने सामने क्या होगा, ये जो बना होगा। और ये जो पूरी है वो एक्चुअली पूरी एक साइड है। जब हम केक का बॉक्स ऊपर से खोलते हैं तो वैसे 4 पार्ट्स में भी ब्रेक होता है।
तो ये हो गया। अब ध्यान रखना आंसर में हमेशा ये क्लॉकवाइज में ही लिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस का आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इसके सामने ये होगा। अब एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करता है, इस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में दे देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब ऐसा आ रहा है, भले से आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई से स्टार्ट करो लिखना, लेकिन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। ये बात समझ में आई। तो पूछा था अपोजिट ऑफ 2, तो अपोजिट ऑफ 2 आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये देख के कोई भी कंफ्यूज ना हो, सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसी में भी वही करेंगे, ऑल्टरनेट। तो हमने देखा P जो है वो R का क्या है, ऑल्टरनेट। उसी तरह S जो है वो किसका ऑल्टरनेट है, T का ऑल्टरनेट है। उसी तरह मैं Q की बात करूँ तो Q किसके सामने हो जाएगा, इनके सामने हो जाएगा। और क्या क्या आ जाएगा, परसेंटेज, डॉलर, @ हैश। सबको ये बात समझ में आई। हम इसके 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या नए पैटर्न्स बन सकते हैं। अब हम देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। बच्चे इसको देख के क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, इस पैटर्न के अपोजिट भी जाना है, सेम वही चीज़ करनी, ऑल्टरनेट। पहला का ऑल्टरनेट हमें ये मिल गया, मतलब जो पहला वाला बॉक्स है वो दोनों एक दूसरे के सामने क्या होंगे, ऐसे, या तो इसके सामने ये होगा या इसके सामने ये होगा। दूसरा हम बात करते हैं, ये सर्कल के सामने क्या हो सकता है, खाली बॉक्स हो सकता है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने। और हमें पता है जो आमने सामने या एक दूसरे के हैंग हो रहे वो एक दूसरे के सामने होते हैं, मतलब ये जो शेडेड वाले पोर्शन हैं ये इस शेडेड के अपोजिट फेस पर है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन पे, इसके अपोजिट बताना है, तो इसके अपोजिट क्या है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन देख के कोई घबराए मत कि शेडेड पोर्शन दे दिया है, समझ में आया कैसे क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्लोज डाइस, ओपन डाइस, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, यही कंसेप्ट होते हैं डाइस में पढ़ने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।